अब कंपनी तो क्लेम करती है 27 kmpl का माइलेज, लेकिन रियल लाइफ माइलेज क्या है? अब इस प्राइस के साथ ही इंडिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी बन जाती है विद ADAS फीचर्स। ये इंडिया की पहली गाड़ी होने वाली है जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ADAS ऑफर किए जाएंगे। बट काम कैसे करते हैं वो? ये तो हम जल्दी बताएंगे, लेकिन रवनीत क्या तुम्हें पता है इसमें SV वेरिएंट एक नया इंट्रोड्यूस किया है 11.49 लाख की एक्स-शोरूम प्राइस से। फिर तो इसमें कितने सारे वेरिएंट्स हो गए होंगे। आपको जानकर खुशी होगी, इसमें आपको 7 वेरिएंट मिलते हैं और भी खुशी होगी ये जान के कि उन 7 में से 6 वेरिएंट में आपको ADAS मिलता है। नाउ दैट्स रियली गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी में एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है। होंडा सिटी में आपको ADAS फीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंसर तो है ही नहीं। क्या आपको ये सब कुछ जानना है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब कोई गाड़ी 25 ईयर्स से अपना नाम बनाकर रखी हो मार्केट में, तो चमत्कार से कम तो नहीं है। 1998 में पहली होंडा सिटी को लॉन्च किया गया था इंडिया मार्केट में, और तब से उसने बहुत दिल जीते। टुडे वी हैव द 5th जनरेशन होंडा सिटी, जिसे रेगुलरली बहुत ही ग्लोरियस वे से अपडेट करते रहते गए। अलग अलग जनरेशन आए, अलग अलग फीचर्स आए। अब ये बिल्कुल इनकी लेटेस्ट एंट्री है, जिसमें काफ़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड है, जैसे कि ADAS फीचर्स विद मैनुअल ट्रांसमिशन। और 7 वेरिएंट्स टोटल आते हैं, जिसमें से 6 में तो ADAS फीचर्स ही मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको इसमें बहुत सारे नए दिखने के लुक्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए, चलाने में कैसी है, रियल लाइफ माइलेज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज हम आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल कंटेंट, न्यूज़, कंपैरिजंस, हर तरह की वीडियोस अपलोड करते ही रहते हैं। अब नई होंडा सिटी में ADAS ही तो मेजर हाईलाइट है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके कैमरा के बारे में बता दूं। सेंसर प्रेजेंट नहीं है। कंपनी कहती है कि हमारा कैमरा इतना एडवांस है कि हमें सेंसर की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज दिस इज़ एन एडवांस कैमरा जो कि वाइड भी है और फार डेप्थ भी है। उसको दूर तक का जल्दी पता लग जाता है, तो फार डिटेक्शन जो है वो बहुत सॉलिड है इसकी। एंड कंपनी की तरफ से ये काफ़ी एडवांस कैमरा है, जो कि अगेन वाइड भी है, तो सारे व्हीकल्स को डिटेक्ट करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब फीचर वाइज आपको क्या क्या मिल जाता है? अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा आपको, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो स्पीड। अगले व्हीकल के हिसाब से स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है, जितने भी आपने सेट किया है वो आपको फीचर बहुत अच्छे तरीके से पता है किस तरीके से काम करता है। और एक बहुत यूजफुल फीचर है, स्पेशली ट्रैफिक में भी। दूसरा फेवरेट फीचर आया था मेरा कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको आप ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पेडेस्ट्रियन, कोई व्हीकल, कोई इवन 2 व्हीलर भी सामने आता है, तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली जोर से ब्रेक लगा देगी अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो, विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स। अब ऑलवेज अब सेफ्टी रेटिंग वगैरह सेकेंडरी आ जाता है, पहले ट्रैफिक या पहले आपका एक्सीडेंट बच जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक में। तो ऐसा तो है नहीं कि अब टक्कर होएगी तो बचेंगे नहीं बचेंगे, क्रैश टेस्ट क्या आएगा वो डिफरेंट आया था। बट अगर ADAS होते तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और होंडा ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि अपने ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में उन्होंने ADAS फीचर्स प्रोवाइड रखे हैं। दैट्स अ रियली गुड थिंग। उसके अलावा आपको अगेन लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, जो कि आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग है, स्टीयरिंग और ऑटोमेटिकली काम करता है। बट उन सबकी ना एक सर्टन लिमिट है कि किस किलोमीटर पर आवर की, यानी कि किस स्पीड से वो काम करेंगे। सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पर ही मिल जाते हैं। इस तरफ देखेंगे तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, अगले व्हीकल से कितना रखना है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फंक्शन यहाँ से, और साथ में मिल जाता है आपको लेन कीप असिस्ट का फंक्शन यहाँ से, जिसमें ये व्हीकल बिल्कुल लेन के अकॉर्डिंगली ही चलेगा जब इसे लेन डिटेक्ट करेगा। अब लेन को डिटेक्ट करने के बाद ये आपको हेल्प करेगा स्टीयरिंग को वापस उसी जगह पे लाने का और लेन के सेंटर में रखने का। अब होंडा सेंसिंग का एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक इन्होंने रखा है रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, जिसमें अगर आप अपनी रोड से हट रहे हो तब ये उसी को रोड पे वापस लेके आएगा। लेन की बेसिस तो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है और उस अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करते हो जब लेन्स हैं, और साथ के साथ आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पे काम करेगा। जो मिलता है आपको रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, वो जो साइड वाली लेन्स होती हैं ना, चाहे राइट साइड हो चाहे कम्प्लीटली लेफ्ट साइड हो, उनसे आपको बताता है कि आप उनसे बाहर नहीं जाते। अभी यहाँ तो प्रॉपर डिवाइडर है, कई बार डिवाइडर नहीं होता, आगे सिर्फ खाई है या
पहाड़ों में जब होते हैं तो साइड पे पूरी लाइन होती है, तो उसका ध्यान भी ये रखेगा। अगर बाई चांस आप थोड़ा सा बाहर हो रहे हो तो इसको वापस सेंटर में ले आएगा, उस लेन से बाहर नहीं जाने देगा गाड़ी को, विच इज़ अ रियली गुड सेफ्टी फीचर। अब ये लेन्स जैसे इस टाइम पे डिटेक्ट कर रहा है सामने आया था, और लेन डिपार्चर भी मुझे बता भी देता है, लेकिन अभी यहाँ लेन खत्म हो गई। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में हर जगह लेन्स हो, तब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फीचर काम करता है। जो इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो प्रॉपरली वर्क जो करता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद करता है। तो थोड़ा ये नंबर मुझे ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है 35-40 किलोमीटर पर भी ये एटलीस्ट शुरू हो जाना चाहिए था, बिकॉज 72 किलोमीटर मीन्स ओनली फॉर हाईवेज, एंड ओनली फॉर हाईवे मीन्स आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिटीज़ में मैं ये नहीं कहता सिटीज़ में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ किया जाए, बट एटलीस्ट ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसी जगह है, यानी कि सिटी में 64 स्पीड है, तब भी यहाँ काम करना चाहिए, क्योंकि लेन्स भी हैं, खुली रोड भी है। अब मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ 72, और अब ये लेन कीप के हिसाब से काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट भी करेगा। अभी आगे लेन खत्म हो रही है तो आई हैव टू अप्लाई सम ब्रेक्स। सेंसर ना होने के बावजूद कैमरा इतना एडवांस है कि अगले व्हीकल्स को बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता है, स्पेशली जब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ करना हो। तो मैंने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की जो स्पीड है उसे 60 कर दिया, लेकिन आगे व्हीकल है 60 पे जाएगा ही नहीं। अगर आप देख सकते हैं 54 पर ही है, बिकॉज अगला व्हीकल ऐसे, अभी वो वैगनर हट गई, आगे डिज़ायर, तो उस अकॉर्डिंगली अभी स्पीड बढ़ाकर उसके साथ गैप उस हिसाब से मेंटेन करेगा 60, लेकिन इसने फिर पावर रोक ली। अभी मैं गैप कर देता हूँ कम, तो इसने स्पीड देनी है और उस व्हीकल के और ज़्यादा पास चले जाना है। नाउ दिस इज़ हाउ द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वर्क्स, और इसी में आपको ब्रेकिंग का काम भी मिलेगा। लेकिन अब देख सकते हैं लेन की बस इसने काम नहीं किया, बिकॉज 65 की स्पीड है, लेकिन लेन डिपार्चर ने काम किया, तो वापस मेरे को उसी लेन में लेके आने की कोशिश करता है, और वापस ही स्पीड आ रहा है। अभी मैंने नहीं चलाया, बट मुझे वही लगता है कि लेन कीप असिस्ट जो है उसे थोड़ा 35-40 किलोमीटर पर एटलीस्ट यूज़ होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल वैसे जैसे ऑटोमेटिक में करता है, बिकॉज हर किसी की जो स्पीड लिमिट है उसे थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। तो मैनुअल में भी आप 6th गियर पे होगे, 5th गियर पे होगे, तब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ करोगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैनुअल में ये इसलिए अचीव कर पाए हैं इस फैसिलिटी को या इन फीचर्स को, कि मैनुअल ट्रांसमिशन में जब आप क्लच दबा के गियर चेंज करोगे तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज नहीं होगा, वो काम करता रहेगा। अब जब मैनुअल कार्स में हम क्रूज कंट्रोल को लगाते हैं, तो मैंने जैसे ही कभी क्लच पे थोड़ा सा पैर रखा या ब्रेक पे पैर रखा या एक्सलरेट किया, तो उसी टाइम पे वो क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज यानी कि काम करना बंद कर देता है सेफ्टी फीचर की वजह से। होंडा सिटी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऐसा नहीं होगा। मैनुअल पे वो चलता रहेगा जैसे कि ऑटोमेटिक पे चलता रहता है, आप इजीली उसको गियर स्विच कर सकते हो, उस अकॉर्डिंगली स्पीड भी मैनेज कर लेगा। अब मैंने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी लगा दिया, ऑन भी कर दिया, 74 की स्पीड भी सेट कर दी, लेन कीप असिस्ट भी चल रहा है, तो इस टाइम पे होंडा सिटी के सारे एडस फीचर्स काम कर रहे हैं, और ये लेन के हिसाब से मेरे को उस हिसाब से मेंटेन भी करके रखेगा। अब कैमरा वाइड है तो इसको उस लेन के बारे में भी पता है, इस लेन के बारे में पता है। स्पीड इसलिए कम नहीं कर रहा बिकॉज हम इसी लेन में हैं, सेंटर वाली लेन में। अब अगर इधर से कोई एकदम से आएगा तो ये पहले से प्रिपेयर्ड होगा, तो उस हिसाब से ब्रेक लगा सकता है। तो क्रॉसिंग ट्रैफिक को भी ये अच्छे से डिटेक्ट करती है। इस टाइम पे भी पूरा लेन की असिस्ट जो है वो इसका काम कर रहा है। बाइक इधर आ रही है तो मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ ऑनेस्टली। अब वो पेडेस्ट्रियन आया, इसने ब्रेक लगाई अपने आप, लेकिन अब वापस कर दिया बिकॉज वो क्रॉस कर रहा था। ऑब्वियसली वो रुक जाता तो ज़्यादा जोर से एकदम से ब्रेक लग जाती। तो उसने पेडेस्ट्रियन को भी पूरा डिटेक्ट किया है। अभी जो ये बीप आप सुन रहे हो बेसिकली क्योंकि मैं हाथ नहीं रख रहा, स्पीड कम होगी है बिकॉज ऑटो आ गया। तो इस टाइम पे लेन की असिस्ट सिर्फ काम नहीं कर रहा बिकॉज स्पीड कम होगी, सामने ऑटो है मेरे। तो अगर ऑटो ना होता तो ऑफकोर्स स्पीड ज़्यादा होती तो वो अच्छे तरीके से काम करता। अभी तो दिन है, लेकिन होंडा सेंसिंग के एडस फीचर्स में एक फीचर और है, वो भी शायद आपको दिखा पाऊँ मे भी अगर रात तक हम इस व्हीकल को चलाएं तो। ऑटो हाई बीम असिस्ट। आपने हाई बीम पे गाड़ी के लाइट्स की हुई हैं, सामने से कोई व्हीकल आया या फिर कोई व्हीकल जो आपके सामने है जो आगे को जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली लाइट को ये लो बीम पे कर लेगा। और इनफैक्ट जब ज़्यादा अंधेरा होता है तब ये ऑटोमेटिकली हाई बीम पे भी कर देता है जब व्हीकल कोई नहीं है। तो विच इज़ अ रियली गुड फीचर कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स तो आपको मिल जाते हैं जो कि ऑन होते हैं जब सिर्फ लाइट कम होती है, लेकिन ये एडजस्ट करेगा कि लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है। और इनफैक्ट आपको ये भी चेक करेगा, ये अभी भी इसने लेन वापस मेरे को डिपार्चर से रोका, लेकिन साथ में ये भी देखेगा कोई और व्हीकल तो नहीं सामने आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है बिकॉज आपकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, अगले की भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। उसकी आंखों में डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ेगी, चाहे वो ऑन गोइंग ट्रैफिक हो चाहे वो इनकमिंग ट्रैफिक हो। अब ऋषभ ने आपको एडस फीचर तो टेस्ट करके बता दिए, बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, EBS प्लस EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट,
व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, और उसके अलावा जैसे कि आपको एडवांस रेन सेंसिंग वाइकर, वो हेल्प करते हैं आपको जो रेन की फ्लो के हिसाब से स्पीड अपनी एडजस्ट कर लेते हैं। बेनिफिट होता है जब आप कहीं से फ्लाईओवर के नीचे से जाते हो, टनल से निकलते हो, अचानक से पानी पड़ जाता है तो जल्दी से जल्दी वो वाइप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इसमें आता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आप तो अपनी गाड़ी का प्रॉपर ध्यान रखोगे, टायर में कितना प्रेशर है ध्यान रखोगे, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी और को गाड़ी दे दी जो ध्यान नहीं रख रहा, टायर प्रेशर अगर पंचर वगैरह हो गया, वो इतना ध्यान नहीं रख रहा, तो आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टायर में प्रेशर कम है या टायर पंचर हो चुका है। स्क्रीन पर तो दिख ही जाएगा, फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको होंडा कनेक्ट फीचर भी ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा फीचर जैसे कि ऑटो लॉक। अब आप डोर बंद करके निकल गए हो, चाबी आपकी पॉकेट में है और इसको लॉक करना भूल गए, तो 5 फीट से दूर अगर आप अपनी कार से चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाती है। ये गाड़ी बेस्ड है एस बॉडी स्ट्रक्चर पे, जिसको एशियन एनकैप से मिली हुई है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अब बाहर तो पोल्यूशन बहुत सारा है, उसको ओवरकम करने के लिए कार में दिया गया है एयर फिल्टर। नेक्स्ट फीचर आता है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। जब आप पैनिक ब्रेकिंग लगाते हो तो इसके जो टेल लैंप है रैपिडली ब्लिंक करने लग जाते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए और रियर पर्सन पे जो गाड़ी या व्हीकल कोई चला रहा है उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो कोलाइड ना कर जाए। इसमें आपको ऑटो IRVM भी ऑफर किया जाता है, तो कितनी लंबी लिस्ट मिल जाती है आपको सेफ्टी फीचर की। बट अनफॉर्चुनेटली इसके फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, बट रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर करी जाती है। तो सिर्फ यही चीज़ मुझे जो डिसअपॉइंट करी है, बाकी जो इसकी सेफ्टी है वो फीचर्स आपको भरपूर मिल जाते हैं। अब मेजर हाईलाइट्स फीचर्स ये बता देता हूँ आपको। एक तो 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। साथ में आपको जो टच स्क्रीन है वो है तो 8 इंचेस की, लेकिन इम्प्रूव्ड है। कैसे इम्प्रूव्ड? रेजोल्यूशन बेटर हुई है, IPS डिस्प्ले हो गया, यानी कि व्यूइंग एंगल बेटर हुआ है, को ड्राइवर को भी स्क्रीन पूरी क्लैरिटी के साथ नजर आएगी। अब इस स्क्रीन के साथ आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाता है, वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ। और वायरलेस से याद आया, आप अपने फ़ोन भी चार्ज कर पाएंगे, वायरलेस चार्जर क्योंकि आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फुली ऑटोमेटिक AC विद मैक्स कूल फीचर, जो कि आपकी गाड़ी को गर्मियों में भी बहुत जल्दी ठंडा कर देगा। और साथ में आपको मिल जाता है इसका एक और ऐसा फीचर जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो है कि ऑल इंटीरियर में आपको एक LED लाइट ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है, चाहे फ्रंट की लाइट्स हो चाहे रियर की लाइट्स हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, होंडा की 10 ईयर्स की वारंटी, वो भी एनी टाइम वारंटी। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी वारंटी की ऑप्शन मिल जाती है कि पहले तो आप इसको 3 ईयर्स 2 ईयर्स करके 5 ईयर्स तक का रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप हर साल इसको रिन्यू करवा सकते हैं 1-1 साल, ताकि आप इसको 10 ईयर्स तक की वारंटी को एक्सटेंड कर पाएँ। ऑब्वियसली थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन एक रिलायबिलिटी देखो ना कितनी स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्ट देखो अपनी कंपनी को, अपनी गाड़ियों पर कितना ज़्यादा कि आपको 10 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स तो ऑफर किए जाते हैं, जिसका डिज़ाइन पर्टिकुलरली मुझे तो अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब जो होंडा सिटी है वो अपने इंजन के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। 1.5 लीटर का ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बहुत रिफाइंड है। 121 PS 145 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क भी आपको अच्छी खासी प्रोवाइड करता है। हालांकि कईयों की कंप्लेंट्स रहती है कि थोड़ा सा डिले है, टॉर्क की नेचर उतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड। तो मुझे भी पर्टिकुलरली वैसे ये लगता है कि अगर हम इसे स्पेसिफिकली स्लाविया के 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली पावर की कमी थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है, बट ओवरऑल एक फन टू ड्राइव एलिमेंट फिर भी मिल जाता है। उससे ज़्यादा कुछ मिलता है तो वो मिलती है रिफाइनमेंट। मुझे पर्टिकुलरली टॉर्क थोड़ी सी लेट आती ज़रूर नज़र आती है CVT ट्रांसमिशन की वजह से भी और वैसे भी, लेकिन ठीक है। अब CVT ट्रांसमिशन के साथ भी आपको थोड़ा सा डिले महसूस हो सकता है, तो कार एंथुसियास्ट का एक फन टू ड्राइव पूरा एलिमेंट होता है ना, वो कंप्लीट तो नहीं होता स्पेसिफिकली स्लाविया वर्टस आने के बाद। अब वरना में भी 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है, लेकिन अगेन रिफाइनमेंट, NVH लेवल्स, जस्ट अमेजिंग। और ऐसा नहीं है कि ये कोई लो पावर्ड इंजन है। 121 PS 145 न्यूटन मीटर एक डिसेंट अच्छी खासी पावर आपको प्रोवाइड कर देता है। ओवरटेक में कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर कभी लगे कि भाई मुझे ज़्यादा पावर चाहिए तो पैडल शिफ्टर से डाउन करो, रेस दो और वुश, ओवरटेक आप अच्छे से कर पाओगे, तो आपको फिर भी एक अच्छा टॉर्क मिल जाता है, डिपेंडिंग आप किस तरीके से चलाना चाहते हो। अभी पैडल शिफ्टर्स ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ आपको ऑफर किए जाते हैं, और मुझे पर्टिकुलरली पैडल शिफ्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मूविंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैनुअल ट्रांसमिशन लोगे तो आपको 6 स्पीड की ऑप्शन मिलती है, विच इज़ ऑल्सो गुड। आपको एक
रिफाइनमेंट अच्छी मिल जाती है। अगेन हाईवेज पे अगर आपकी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स है तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है या वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो रिफाइनमेंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन CVT दोनों के साथ एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। रही बात इसके स्टीयरिंग की, तो ये पूरा कार एंथुसियास्ट वाला स्टीयरिंग है, विच मीन्स थोड़ा सा वेट इसमें एडेड है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है जो आपको इजी रहे टू ड्राइव इन द सिटीज़, बट एक वेट प्रोवाइड करता है जिससे आपको एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस मिलता है इस व्हीकल को चलाने में। हाँ, मुझे लगता है कि सिटीज़ में यानी कि लो स्पीड्स पे थोड़ा सा इसे लाइट वेट हो जाना चाहिए था, बट नहीं है। तो ये थोड़ा सा कार एंथुसियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है इस पर्टिकुलर व्हीकल को। रही बात इसकी बॉडी रोल की, तो बताना चाहूँगा कि सिडान होने की वजह से इसकी हाइट कम है, तो हाइट लो होने की वजह से आपको बॉडी रोल भी काफ़ी कम मिल जाता है। सस्पेंशन भी थोड़ी सी ऑन द स्टिफर साइड है, तो आपको अगेन वही हाई स्पीड्स पे कॉन्फिडेंस पूरा मिल जाता है। गाड़ी बिल्कुल भी झूलती नहीं है, एक स्टेबल तरीके से सीधी लाइन में चलती रहती है। हालांकि सीट्स का कंफर्ट, डेड पेडल का कंफर्ट, राइट और लेफ्ट साइड पे प्रॉपर आर्मरेस्ट, ये आपको एक लॉन्ग राइड पे कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब होंडा सिटी में आपको 3 वेरिएशंस मिल जाते हैं। एक तो हाइब्रिड 27 kmpl वाला, और साथ में आपको एक ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन मिलती है विद 18.4 kmpl माइलेज, और एक मिल जाती है 17.6 kmpl की माइलेज क्लेम करने के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन रियल लाइफ थोड़ा सिचुएशन अलग है। जो हाइब्रिड है वो आपको सिटीज़ में तो बहुत अच्छी माइलेज मिल जाती है, 28 kmpl की आराम से मिलेगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा ब्रेक लगेगी उतनी ज़्यादा रीजन होगी, जितनी ज़्यादा रीजन होगी उतनी ज़्यादा बैटरी यूज़ होगी, और जितनी ज़्यादा बैटरी यूज़ होगी उतना कम आपका फ्यूल यूज़ होगा, तो माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाएगी। दूसरी ऑप्शन आपको मिल जाती है हाइब्रिड को अगर आप हाईवेज़ पे चलाओ। हाईवेज़ में क्योंकि ब्रेक कम लगनी है, कांस्टेंट स्पीड चलनी है, तो EV मोटर कम यूज़ होती है, EV बैटरी कम यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक बैटरी कम यूज़ होती है, उस वजह से आपको कहीं ना कहीं माइलेज का थोड़ा सा फ़र्क वो रहेगा। तो माइलेज 22 से 23 के किलोमीटर पर लीटर हाईवे मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी माइलेज है। लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक CVT ट्रांसमिशन की नॉर्मल ऑटोमेटिक आप बेटर, नॉन हाइब्रिड आपको बेटर सूट करेगी, बिकॉज उसमें भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ माइलेज ऑफ 20 kmpl ऑन दी हाईवेज एंड अराउंड 16 इन द सिटी, 15 to 16 मिल जाती है, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग और सिटी टू सिटी। जिस तरीके से हमारा भी, जैसे अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, सिटी में मैं चला रहा हूँ, 21.2 किलोमीटर की हाइब्रिड है, ये ध्यान रखना, हाइब्रिड की मिल रही है। अब ये कम इसलिए है बिकॉज हम इसे बहुत ज़्यादा रैश भी चला रहे हैं, तो उस वजह से, और AC चला के रुक भी रहे हैं, तो 21.2 भी ये शो कर रहा है। अब अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तब आपको माइलेज भी सही मिल जाती है, सिटीज़ में अराउंड 14.5 15, हाईवेज़ पे अराउंड 18 to 19 आराम से मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि होंडा सिटी में 7 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। पहले तो यहाँ पे मैं लिस्ट लगा देती हूँ विद प्राइसिंग। इसका बेस मॉडल है SV, जो कि शुरू होता है 11.49 लाख से। इसका जो वैल्यू फॉर मनी आप देख सकते हो V वेरिएंट है, क्योंकि उसमें आपको मिल जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ADAS फीचर। मैनुअल चाहिए, ADAS चाहिए, कितना फ़र्क आ जाता है। अब अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, सारे फीचर चाहिए, जैसे कि अलॉय व्हील्स, सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर, वायरलेस चार्जर, जैसे सारे फीचर चाहिए ना, तो आप ZX वेरिएंट लीजिए CVT ट्रांसमिशन के साथ। इसका प्राइस है 15,97,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। जहाँ तक बात आती है इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स की, तो मुझे नहीं लगता उसकी नीड है, क्योंकि जितनी आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करोगे उतनी आपकी रनिंग होगी। तो मैं यहाँ पे हाइब्रिड की प्राइसिंग भी लिख देती हूँ, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है ऑनेस्टली। तो अगर आपने लेना है तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, या तो V या तो ZX। अब होंडा सिटी में आपको नया डिज़ाइन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट मिल जाता है, जैसे कि स्पोर्टी बम्पर्स है, कार्बन फाइबर फिनिशिंग है। हाइब्रिड वेरिएंट्स में इंटीरियर में भी कार्बन फाइबर आपको मिलेगा। लेकिन रवनीत, तुम्हें क्या लगता है कि एंड न्यू कलर भी तो ऐड किया है इसमें। ओ हाँ सर, जैसे आपकी शर्ट है बट ग्लॉसी, हाँ कह सकते हैं। तो जो इनका नया ब्लू कलर है, ब्लू पर्ल कलर, वो मुझे तो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक एलिगेंट लुक आपको जरूर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई शार्प ब्लू कलर मुझे लगता है कि आप देखोगे अभी भी जो न्यू कार्स आ रही है उसमें ये कलर तो कंपलसरी हो गया है, ब्लू कलर कंपल। लेकिन हर किसी का ब्लू अलग है, तुम्हें भी देखना अलग है। बट नेक्सा ब्लू अलग है, मिडनाइट ब्लैक XUV 700 का कम्प्लीटली अलग है, और अगर हम एक XUV 700 का एक ब्लू और आता है, हाँ, वो हाँ, एनीवेज इसका ब्लू अच्छा है मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगा। हाउ अबाउट यू? मैंने बताया ना आपको, तो अच्छा लगा मुझे, इसलिए पता नहीं तो मैं हाईलाइट नहीं करती। ये भी तो होता है ना, याद आता है यार किसी को। हाँ। अब मेरे को और चीज़ जो अच्छी लगी वो ये है कि एक तो अगर आप CVT ट्रांसमिशन ले रहे हो तो पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ADAS फीचर्स भी हैं, और जैसे कि रवनीत ने बताया था वेरिएंट्स
या ऑफ कोर्स 7 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 मैनुअल मिलते हैं, 3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं विद 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ। और अफोर्डेबिलिटी देखो आप, लाइक क्या होता है कि जो आपने दूसरी कार्स देखी होंगी जिसमें एडस फीचर आते हैं, अब हर कोई वो एडस फीचर्स का ना टेस्ट नहीं कर पाता, वो मज़ा नहीं ले पाता, एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो अब अफोर्डेबिलिटी हो गई है, जिसको मैनुअल ही चाहिए बट एडस भी चाहिए, तो होंडा सिटी यहाँ पे आपको वो चीज़ देगी। या इवन सीवीटी के साथ भी अगर आपको एक एडस फीचर्स चाहिए तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आ जाती है, बिकॉज सिर्फ टॉप में ही नहीं, या मिडिल मॉडल से यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ मॉडल में भी आपको एडस प्रॉपर मिल रहे हैं, मैनुअल और सीवीटी दोनों में। अगर होंडा सिटी में आपको इंजन ऑप्शन एक ही मिलती है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास उसमें हाइब्रिड के ऑप्शन आए थे, जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए, जिनको एक मैनुअल ट्रांसमिशन अपनी हाथ में पावर चाहिए वो मिल जाती है, और ऑफ कोर्स सेफ्टी के लिए सीवीटी और मैनुअल दोनों में ही आपको बट जो एडस फीचर्स इंजन मिल है रहे हैं। ऑलरेडी, हालांकि एक ही इंजन है, वो काफी रिलायबल है। ओ ये तो मतलब बात देखो सही, ना तभी तो कि 10 years इयर्स की वारंटी ऑफर की जाती है उस पे, लाइक True. इतना कॉन्फिडेंस है इसको अपने होंडा को अपनी कार पे। डेफिनेटली। देन सो या बट जिसको देखो 1.5 तो है, एक डिसेंट पावर मिल जाती है, बट अगर इसको ज्यादा टॉर्कियर नेचर चाहिए तो वो हाइब्रिड भी तो ले सकता है ना। हाइब्रिड में थोड़ी टॉर्क आपको या, एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो अगर फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको चाहिए, माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, एडस फीचर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप इसका हाइब्रिड भी ले सकते हो, बस थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको उसके बाकी लिए। होंडा सिटी फेमस है अपने लग्जूरियस कंफर्टेबल फीचर्स के लिए। या, नाउ दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ऑल न्यू होंडा सिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को पहले, उससे पहले, और हाँ कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें कि आपको ये होंडा सिटी और ये इस तरीके का वीडियो कैसा लगा। नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। Thank मैं you. मिलते हैं अब हम मिलते हैं आपसे अब अगली next वीडियो video में। में। टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।